नंबर 8 को होल कवर करेंगे। इसमें हम लेक्चर नंबर 8 का कोई पार्ट नहीं होगा, इसी एक सिंगल वीडियो में हम पूरे लेक्चर नंबर 8 यानी ऑपरेटर्स, इंट्रोडक्शन, ऑपरेटर्स, सिस्टम, टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड यूज ऑफ ऑपरेटर, ऑल थिंग्स विल बी कवर इन दिस वीडियो इंशाल्लाह। सो बी पेशेंट एंड बी काइंड एंड आप इसको सुने और इसके ऊपर प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाएं ताकि आपको इस चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से कमांड हासिल हो जाए। तो अंटिल नाउ अभी तक हमने वी हैव लर्न अबाउट वैल्यूज, वेरिएबल, हाउ टू प्रिंट देम। हमने यहाँ पर तक हमें पढ़ा है वैल्यूज का, वेरिएबल्स को एंड इसको प्रिंट करने के बारे में कि इसको किस तरीके से प्रिंट करते हैं। सो however we need to perform operation। अब हम उन वेरिएबल्स, उन जो वैल्यूज हैं उनको ऑपरेशंस के ऊपर यूज करके देखेंगे कि हम उसको ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, उसको रियल वर्ल्ड में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नॉट जस्ट प्रिंट बट वी हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल वर्ल्ड। So we will use the different type of operator in our code to solve that different type of problems that we facing in our daily life and that we facing during calculation and more than that. So first we will see what is an operator and the definition of an operator. An operator is a special symbol that carries out operation on values and variable. So in that single line it tells about the operator is defined as to do operation on the values and the variable operation like addition, subtraction, multiplication, division, exponential, remainder, quotient and etc. For example, number is equal to number variable हमने इनिशियलाइज करवाया, उसमें हमने स्टोर करवाया 4। उसके बाद हमने सेकंड नंबर इनिशियलाइज कराया, नेम वेरिएबल इनिशियलाइज कराया, उसमें हमने क्या टोटल कितना होना चाहिए, नंबर प्लस 6। तो कितना आना चाहिए प्रिंट, हमारे पास टोटल हमारे पास 10 आना चाहिए। तो हम इसको कोड को कॉपी करेंगे, जुपिटर नोटबुक के प्रॉम्प्ट में हम इसे पेस्ट करेंगे, हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 10। तो हम यहाँ तक सही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं। हम पहले इन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटर हमारे पास सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर रिमाइंडर, फिर क्वोशिएंट, फिर एक्सपोनेंशियल। तो 3 3 6 7 ऑपरेटर हमारे पास यूज होते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स के नाम है, ऑपरेटर्स के सैंपल है। अच्छा, उसके बाद सिंटैक्स है। सिंटैक्स में मतलब हम इन ऑपरेटर को फाइनली यूज कैसे करेंगे। एक्स भी हमारे पास वेरिएबल है, वाई भी हमारे पास वेरिएबल है, तो इसके दरमियान में हमारे पास एडिशन होगा, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, इसी तरीके से डिवीजन होगा, इसी तरीके से रिमाइंडर होगा, इसी तरीके से क्वोशिएंट होगा, इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये सबके नाम भी लिखे हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, क्वोशिएंट, एक्सपोनेंशियल, और ये सारे इस तरह से यूज होंगे। तो आपने इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपने इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है ताकि आपको ये चीज याद रहे और आप इसको अच्छे तरीके से आगे चल के यूज कर सकें। सबसे पहले हमारे पास प्लस ऑपरेटर आता है। प्लस ऑपरेटर में अगर हम देखें तो लेट्स स्टार्ट विद प्लस ऑपरेटर। एज वी हैव सीन फ्रॉम द लास्ट एग्जांपल, द प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड ऑपरेंड्स। क्या करता है, दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल्स और टू और मोर देन टू वेरिएबल्स ऐड करता है, वो वैल्यूज को और वेरिएबल दोनों को ऐड करता है। अगर हम देखें तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उसकी वैल्यूज हमारे पास 10 है, लेकिन उसका वेरिएबल हमने एक न्यू इनिशियलाइज करवाया टोटल। अब उसमें हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवाई हुई है, उसके साथ हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 30 है। तो 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। तो हम इस कोड को पहले रन करके देख लेते हैं। हम इस कोड को रन करके देखते हैं। हम इस कोड को कॉपी करेंगे पहले, अब हम इसे रन करते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या आया 60, जैसे कि 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60। अच्छा, इन द प्रोग्राम दैट x प्लस वाई फर्स्ट कंप्यूट द सम ऑफ x एंड y। पहले हम क्या करेगा, x और y का सम कंप्यूट करेगा जो कि 30 है, एंड देन 30 ऐड कर देगा। Then the result is assigned to the total variable. We can also perform addition directly by without using extra variable. Let's take another example. x इक्वल टू 12.5, y इक्वल टू 10। तो वेरिएबल इनिशियलाइज कराए, हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
So here this line print x plus y. First compute the sum of x and y. Then result is directly printed on the screen. अच्छा, अगर हम बगैर किसी वेरिएबल के अगर हम सम लेना चाहें तो हम उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं. प्रिंट फंक्शन, प्रिंट के बाद हमें 2 + 6 तो हमें ये रिजल्ट देगा 8. तो हम इसको सम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं रेदर देन कि हम इसे वेरिएबल्स को असाइन करें. वेरिएबल हम इसलिए असाइन करते हैं कि ताकि हमें एक ही वेरिएबल को अगर मल्टीपल टाइम इन कोड यूज करना पड़े तो हम उस तरीके से इसको आसानी से यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल के नाम से. तो अब इसका नेक्स्ट हम क्यूज देख लेते हैं. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये आप बताएंगे इसका क्या कोड आउटपुट आ सकता है. x = -1, y = 10, प्रिंट y + x. तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा. इसके आंसर अगर आपको जानने हैं तो वीडियो के बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा. अब हमारे पास ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर है जो कि माइनस ऑपरेटर है या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी कह सकते हैं. एडिशन ऑपरेटर हमारे पास ऐड करता था. सबमिशन ऑपरेटर अभी हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है तो हमें ये सब्ट्रैक्ट के ऊपर काम करेगा. तो x = 11, y = 6 तो रिजल्ट x - 11, 11 - 6 कितना आएगा 5. अगर हम 6 - 11 करेंगे तो इसका आंसर -5 आएगा क्योंकि बड़ी रकम माइनस में आ गई. So result x - 5 subtracting from x, then result is assigned to the result variable. Let's try one more example. सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके. तो हम इसको कॉपी करेंगे अपने जुपिटर नोटबुक में पेस्ट करेंगे. तो हम पहले इसको सेट करेंगे. जब हम कॉपी करते हैं तो वैसे ही एरोज कॉपी कर लेते हैं. हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास सिंटैक्स एरर किस चीज़ का आ रहा है. रिजल्ट x = माइनस. हमें ये माइनस को कंसीडर नहीं कर रहा, वो उसको अंडरस्कोर कंसीडर कर रहा. हमारे पास क्या रिजल्ट आया 5. 11 - 6 5. अब हम इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं. x = 10, y = 6. तो हमारे पास प्रिंट रिजल्ट x - 5 y. अब क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल के साथ वैल्यू को प्रिंट करेंगे. चलें अब देखते हैं. अब ये रिजल्ट स्ट्रिंग बना. स्ट्रिंग के साथ हमें पता लगा कि रिजल्ट है क्या. रिजल्ट है 10 - 6 = 4. तो इस तरीके से माइनस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं. कंसीडर दिस लाइन इन द प्रोग्राम अबव. प्रिंट दिस स्टेटमेंट प्रिंट द रिजल्ट स्ट्रिंग एंड देन प्रिंट द डिफरेंस ऑफ x एंड y. तो ये हमें इस तरीके से इसका प्रिंट करके बताता है. तो हम प्लस और माइनस ऑपरेटर जो हमने पढ़ा है उसको यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास है. क्रिएट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रिंट इट. हमें क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रिंट करना है. सपोज द कॉस्ट ऑफ अ प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज $55. एक बुक है जिसकी कॉस्ट प्राइस है $55. स्टोर इन अ वेरिएबल नेम. इसको स्टोर करना है हमें किस वेरिएबल नेम में, कॉस्ट प्राइस वेरिएबल में. तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं. हम यहाँ पे जुपिटर में अपने पेस्ट करते हैं. इसमें हमें स्टोर क्या करना है 55. उसके बाद हमारा सेकंड वेरिएबल है द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज $65. सेलिंग प्राइस की कितनी है 65. स्टोर इन द वेरिएबल नेम सेलिंग प्राइस. तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस को स्टोर क्या करना है सेलिंग प्राइस में हमें 65. तो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 65. अब हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेट द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द बुक. तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अमाउंट. तो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे. क्या कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस COST कॉस्ट प्राइस. उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ द बुक. तो हमें इसका प्रिंट करके से शो करवाना है. तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एक स्ट्रिंग बनाएंगे. द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके है, प्रॉफिट के. जो प्रॉफिट में कैलकुलेट होके वैल्यू आएगी. तो क्या आया, द टोटल प्रॉफिट इज 10. तो कितना इसका प्रॉफिट है 10. हमारा आंसर क्या है 10. तो ये हमने माइनस ऑपरेटर का प्रॉब्लम सोल्व किया.
अब हम इसके मल्टीप्लाई ऑपरेटर को देखते हैं। द मल्टीप्लाई ऑपरेटर मल्टीप्लाइज टू वैल्यूज एंड वेरिएबल। क्या करता है, दो वैल्यूज और दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करता है और उसके प्रोडक्ट को कंप्यूट करता है। अगर हम इस कोड की तरफ देखें तो हम इसे कॉपी करते हैं, यहाँ के हम इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसे सेट करेंगे ताकि इसकी ये जो एक्स्ट्रा एरर्स हैं ये रिमूव हो जाए। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 50, जो कि हमारा मल्टीप्लाई से आपको पता है होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 5.5। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखें तो हमारे पास 50 आया। अब हमारे पास इंटीजर थे तो हमारे पास इंटीजर नंबर आया, अब हमारे पास फ्लोट नंबर है 5.5। तो हम इसको चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। इंटीजर पे तो हमारे पास इंटीजर आउटपुट आया, लेकिन बाय डिफॉल्ट फ्लोट पे क्या आंसर आता है, चलो ये चेक करते हैं। तो आना तो इथिकली इसे फ्लोट ही चाहिए, तो हमारे पास फ्लोट ही आया, क्योंकि आपको पता है इंटीजर में पॉइंट के बाद कोई रकम नहीं होती, पॉइंट होता ही नहीं है। और फ्लोट में आपके पास पॉइंट के बाद कोई ना कोई वैल्यूज अवेलेबल होती है, अगर कुछ ना हो तो जीरो होता ही होता है। तो ये आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर है। यहाँ पे हम डिवाइड ऑपरेटर आपको पता है डिवाइड के लिए यूज होता है। द डिवाइड ऑपरेटर यूज फॉर डिवीजन। फॉर एग्जांपल अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये हम डिवाइड करते हैं, 26 को डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 3 के साथ। तो हमें जो भी रिजल्ट देगा 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। तो आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि इसका आंसर आपके पास हमेशा से। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं, तो देखते हैं रिमाइंडर में। अच्छा, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि डिवाइड का आंसर आपका हमेशा हमेशा फ्लोट में आएगा। किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार रिमाइंडर बच जाता है, तो रिमाइंडर में इसकी डिफरेंट वैल्यूज आती रहती हैं, तो इसके लिए आपको आपका आंसर फाइनल आपका फ्लोट में ही आएगा। इसका क्विज एक करते हैं, क्विज आपको सोल्व करना होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड रिजल्ट। दो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एंड और सॉरी डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 5 2 10, तो 2 बच जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो 6 2 12, तो 12.0 इसका फ्लोट आंसर आएगा। तो इसका आंसर कौन सा है, राइट, 12.0। तो राइट आंसर आपके पास क्या है, 12.0। तो ये इसका आंसर है। अब हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर के बाद सेकंड ऑपरेटर आता है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट आपको पता है कि मैथमेटिक्स का डिवाइड अगर करते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है रूट के, वो क्वोशिएंट होता है, जो लेफ्ट बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। तो ये आप देखेंगे, here we want to find the quotient instead to use the double backslash ऑपरेटर। सिंगल बैकस्लैश यूज करेंगे तो डिवाइड करेगा, डबल बैकस्लैश करेंगे तो क्वोशिएंट फाइंड करेगा। तो हम दो वेरिएबल असाइन करते हैं, डिवाइजर और डिवाइडेंट। और डिवाइडेंट आपको पता है कि डिवाइड होने वाला होता है, डिवाइजर वो होता है जो डिवाइड करने वाला है। तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं, अपने जुपिटर नोटबुक में इसको रन करके देखते हैं। तो पहले हम इसको सेट करेंगे इसमें, ताकि इसके जो भी एरर्स हैं वो हम रिमूव कर दें। तो डिवाइड होने वाला, डिवाइजर डिवाइड करने वाला, तो आपका आउटपुट आएगा 6। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए हम थोड़ा इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारा आंसर क्या है। द QUOTIENT क्वेश्चन ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू, इसके आएगा 6। तो क्या आंसर आएगा आपका 6, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो रिमाइंडर ऑपरेटर आपको बताया गया कि रिमाइंडर जो नीचे डिवाइड के बाद वैल्यू बच जाती है उसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर ही कहते हैं। हमारे पास द रिमाइंडर ऑपरेटर कंप्यूट रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर। अगर किसी हम एक नंबर को डिवाइड करें दूसरे नंबर के साथ, तो उसका जो रिमाइंडर बच जाता है वो उसका रिमाइंडर होता है, जो वैल्यू बच जाती है। तो हमारे पास दो यही प्रोग्राम है। अगर हम देखें तो हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइडेंट है। तो इसका आउटपुट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इन एरोज को खत्म करेंगे। अगर हम देखें तो अब हम रिमाइंडर की जगह पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ताकि हमें कोड थोड़ा अच्छे से पता लग जाए कि क्या है। द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल
रन करेंगे तो द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर इज 1। तो रिमाइंडर क्या आया, आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए 1। 4 6 है 24, 24 माइनस 25 1 आएगा, तो आंसर क्या आया 1। तो ये क्यूज है आपके लिए 14 पेन वाला, जो कि सोल्व हो चुका है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। ये क्विज सोल्व हुआ है, किस तरीके से हुआ है, सारी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो की लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ये इसका कोड है, इसी इसी चैलेंज का कोड ये रहा, आप इसे रन करके भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है जो कि पावर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है। तो द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कंप्यूट द एक्सपोनेंशियल यानी पावर काउंट करता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 4 डबल डबल साइन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से इक्वल होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये मतलब अगर हम कंप्यूटर में लिखेंगे ऐसे, लेकिन रियल टाइम में लिखेंगे तो इसको ऐसे होना चाहिए, लेकिन पाइथन में ऐसे है और मैथमेटिक्स में इसको इस तरीके से यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बेस हमारे पास 2.5 है, पावर 3 है। अब इसके हम रिजल्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या आया 15.6। अगर हम इसको थोड़ा अच्छा बनाना चाहें कोड को, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि द पावर ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल। इसको रन करेंगे तो क्या आया, द पावर ऑफ गिवन नंबर इज 15.5। तो अगर हम इस नंबर को चेंज करें हमारे पास चेंज हो जाएगा, 2 पावर 3 8 होता है, तो इसका आंसर क्या आया 8। अब क्यों सोल्व करेंगे, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। रिजल्ट आपके पास है 10 पावर 2, तो 10 पावर 2 आपको पता है कि 100 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 100। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये ब्रैकेट्स होती हैं। ब्रैकेट्स को हम क्यों यूज करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है पाइथन में। तो अगर आप इस कोड की तरफ देखें तो कैन यू गेस द आउटपुट ऑफ द कोड, आप इसका डायरेक्ट कोड का आउटपुट बता सकते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा, बोर्ड मास रूल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन आप इसे सोल्व कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो सकता है। तो इस कंफ्यूज को ओवरकम करने के लिए ब्रैकेट को यूज किया जाता है, ताकि कोड की लुक अच्छी आए और कोड को पता लग जाए कि हमें किस तरीके से वर्क करना है या उस कोड को किस तरीके से वर्क करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स। तो ये आप इसको रन करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 8 आएगा। तो आपने इसको रन करके देखना है। अब एक हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जिसमें बोल रहा है कि सपोज यू आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू नीड टू पे 1535, आपको 15 से $36 फी पे करनी है, जबकि आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है अगर आप अर्ली बर्ड में पेमेंट करते हैं। तो आपने फाइंड करना है कि आप कितनी मनी जो है पे करेंगे अगर आप 15 से 36 के 10% डिस्काउंट से निकाल दें। तो ये आपके पास सारा प्रॉब्लम है, इसका आंसर आना चाहिए 1382। तो हम इसके कोड को देख लेते हैं, ये हमने कोड लिखा हुआ है। अब कोड को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हम अभी इसको रन करेंगे, इसके बाद हम इसका फर्दर अच्छे तरीके से इसको रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमें वेरिएबल इनिशियलाइज करना था, उसमें 1536 हमें सेव करना था। फिर हमें डिस्काउंट परसेंट इनिशियलाइज करना था, उसमें 10 सेव करना था। फिर हमें डिस्काउंट का फार्मूला लगाना था, फार्मूला लगाने के बाद उसे कंप्यूट करना था। अब हमें प्रिंट करना था उसकी टोटल फी को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से और लिख देते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ लग जाए। तो क्या होता है, सो द टोटल फी आफ्टर discount is equal। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, द टोटल फी आफ्टर डिस्काउंट इज 1382.4। आपके पास आंसर क्या है 1382.4। तो हमारा यहाँ तक ठीक है। तो उम्मीद है आपको बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, तो आप मेरे इन गिवन नंबर्स के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, गिवन डिटेल के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है अगर आपको लेक्चर समझ आया, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे।